नमस्कार साथियों, मैं भंवर लहरिया हिस्ट्री ई क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 12वीं क्लास के प्रश्न पत्र ब्लूप्रिंट के अनुसार इतिहास विषय कक्षा 12th के बारे में। 12th में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षाओं की हार्दिक शुभकामनाएं और अग्रिम बधाई। 12वीं कक्षा की इतिहास की कुल 3 बुक्स हैं, जिसमें कुल 15 अध्याय है। आज इस वीडियो के माध्यम से 12वीं में पढ़ने वाले सारे विद्यार्थियों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूं कि कौन से अध्याय में किस प्रकार के और कितने प्रश्न आते हैं। इनके साथ साथ जो बोर्ड का पैटर्न है, हम उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स नंबर ए, जो भाग 1 है। पहला अध्याय आप देख रहे हैं, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ईंटें, मनके तथा अस्थियां। यह अध्याय 6 नंबर का है, जिसमें आप देख रहे हैं 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 4 नंबर का आता है। इस प्रकार से इस अध्याय में कुल 3 प्रश्न आते हैं और 6 नंबर का यह अध्याय है। अध्याय नंबर 2 देखिए, राजा, किसान और नगर। यह अध्याय 5 नंबर का है और इसमें कुल 3 प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। अध्याय नंबर 3 देखिए, जो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग से संबंधित है। यह अध्याय 5 नंबर का है और इसमें कुल 4 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का आएगा। अध्याय नंबर 4 देखिए, विचारक, विश्वास और इमारतें। यह अध्याय काफी बड़ा है, महत्वपूर्ण भी है। यह अध्याय 6 नंबर का है और इसमें 3 प्रश्न आएंगे और तीनों ही प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे। ये बुक्स नंबर 1 थी। बुक्स नंबर हम 2 की शुरुआत करते हैं। इसमें जो कंटिन्यू अगर देखा जाए तो ये 5वां अध्याय है, यात्रियों के नजरिए। यह अध्याय 5 नंबर का है। इसमें कुल 3 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न 1 नंबर का आएगा और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे। अध्याय नंबर 6, यह भी 6 नंबर का है। इसमें कुल 4 प्रश्न आएंगे। 3 प्रश्न 1 नंबर के आएंगे और एक प्रश्न 3 नंबर का आएगा। अध्याय नंबर 7, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर से संबंधित है, जो काफी महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अध्याय 5 नंबर का है। इसमें कुल 4 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न 1 नंबर के आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। अध्याय नंबर 8 और जो 9 है, ये दोनों ही मुगल काल से संबंधित हैं। अध्याय जो 8 है, किसान, जमींदार और राज्य। यह अध्याय 5 नंबर का है और इसमें कुल 3 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का आता है और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं। अध्याय 9,
शासक और विभिन्न इतिवृत्त। यह अध्याय 4 नंबर का है। इसमें कुल 3 प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं और 1 प्रश्न 2 नंबर का आता है। ये दूसरी किताब कंप्लीट हो जाती है हमारी। तीसरी किताब का जो पहला अध्याय है, यह उपनिवेशवाद और देहात से संबंधित है, जो अध्याय नंबर 10 है। यह अध्याय 4 नंबर का है। इसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट देखिए, अध्याय नंबर 11। यह अध्याय 4 नंबर का है। विद्रोही और राज, जो 1857 की क्रांति से संबंधित है। 1857 की क्रांति से संबंधित है। यह अध्याय 4 नंबर का है, जिसमें 2 प्रश्न आते हैं। एक 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न 3 नंबर का आता है। अध्याय नंबर 12, जो औपनिवेशिक शहर से संबंधित है, यह अध्याय भी 5 नंबर का है। इसमें कुल 3 प्रश्न आते हैं। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का आता है। अध्याय 13, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। यह अध्याय 5 नंबर का है, जिसमें 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का आता है और एक प्रश्न 4 नंबर का आता है। बड़े प्रश्नों में एक प्रश्न यहीं से आता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है। अध्याय नंबर 14, विभाजन को समझना, जो विभाजन से संबंधित है। यह अध्याय 5 नंबर का है। इसमें कुल 4 प्रश्न आते हैं। 3 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का आता है। अध्याय 15वां जो है, वो संविधान के निर्माण से संबंधित है और यह अध्याय 5 नंबर का है। इसमें जो 5वां ही प्रश्न आते हैं, वो 1-1 नंबर के हैं। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो कुल 48 प्रश्न आते हैं 75 नंबर के, प्लस 5 नंबर का इसमें भारत का एक मानचित्र आता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 49 प्रश्न आते हैं और कुल आपके 80 नंबर हो गए। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि बोर्ड में आने वाले जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का किस प्रकार का विवरण है। बोर्ड के अगर प्रश्न पत्र को अपन देखेंगे तो प्रश्न पत्र में कुल 4 भाग आते हैं। कुल 4 भाग आते हैं। जो खंड अ है, इसमें सारे 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं। प्रश्न नंबर जो 1 है, इसमें 1 से लगाकर 12 तक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना होता है। प्रश्न नंबर जो 2 है, इसमें 5 प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक और इसमें रिक्त स्थान भरने होते हैं। प्रश्न संख्या जो 3 है, इसमें भी 12 प्रश्न आते हैं 1 से 12 तक और यह प्रश्न, इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो एक शब्द में या एक पंक्ति में देना होता है। ये जो खंड अ है, ये खंड सारा 1 नंबर से प्रश्नों से संबंधित है और इसमें कुल 29 प्रश्न आते हैं। अगर आप 1 नंबर के प्रश्नों को देखें तो इसमें कुल 29 प्रश्न आते हैं, जो 1-1 नंबर से संबंधित है। 1-1 नंबर का प्रश्नों का बोर्ड के पैटर्न में काफी महत्व है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1-1 नंबर के प्रश्नों के लिए
मैंने अध्याय 1 से लगाकर 15 तक जो MCQ है, ये पूरा पूरा सारे अध्यायों के मैंने MCQ डाल रखे हैं। एक टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम भी हिस्ट्री ई क्लासेज है। अगर आप टेलीग्राम सर्च बॉक्स में जाके सर्च करेंगे तो वहाँ आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी, और इसका जो लिंक है वो भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। सारे अध्यायों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनते हैं वो सारे डाले हुए हैं। खंड ब की बात करते हैं। खंड ब में प्रश्न संख्या 4 से लगाकर 16 तक सारे प्रश्न खंड ब में आते हैं, और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर लगभग 50 शब्दों में देने होते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। खंड स देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 17 से लगाकर 20 तक सारे प्रश्न आते हैं। इसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वो लगभग 100 शब्द है। 100 शब्दों में खंड स में पूछे जाने वाले प्रश्नों का हल उत्तर लिखना होता है। खंड द देखिए, जो लास्ट भाग है, इस भाग में 2 प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 21 और प्रश्न संख्या 22। दोनों ही बड़े प्रश्न हैं, 4-4 नंबर के आते हैं, और दोनों में एक प्रश्न अथवा में होता है। इनकी लिखने की जो शब्द सीमा है वो 250 शब्द है। ये बड़े प्रश्न हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए टू द बिंदु, टू द जो पॉइंट होते हैं, पॉइंट के अनुसार इन प्रश्नों को अगर लिखा जाए तो नंबर अच्छे आते हैं। प्रश्न संख्या जो 23वां है, ये लास्ट प्रश्न है। यह भारत के मानचित्र से संबंधित है, जिसमें कुल 5 स्थल आते हैं जो ऐतिहासिक स्थल होते हैं, इनको दर्शाना होता है। इस प्रकार से आपका पूरा बोर्ड का जो प्रश्न है, प्रश्न पत्र है, ये कुल 3 घंटे और 15 मिनट में हल करना होता है, और ये आपके 80 अंक का होता है। आशा करूंगा आपने बोर्ड में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और डिटेल से आगे अपन चर्चा करेंगे इन सारे प्रश्नों के बारे में। इनके साथ साथ में बोर्ड में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। जस्ट इसके बाद में नेक्स्ट जो भी वीडियो आएगा, उस वीडियो में हम पिछले सालों के पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनके पैटर्न की बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। कौन से अध्याय से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन सा अध्याय कितना महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के अध्याय में कैसे प्रश्न पढ़े जाए। अगर आप देखेंगे तो हमने जो 15वें पार्ट की बात की थी, 15वें पार्ट में मैंने कहा था कि इसमें कुल 5 प्रश्न आते हैं, और पांचों के पास में जो प्रश्न है वो 1-1 नंबर के आते हैं। अगर ब्लूप्रिंट के अनुसार देखा जाए तो इसमें सारे प्रश्न छोटे ही आएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपने ब्लूप्रिंट को अच्छी तरह से समझा होगा। ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग अध्ययन करने से थोड़ा सा ये समझ में आ जाता है कि कौन सा अध्याय किस ढंग से पढ़ा जाए, बड़े प्रश्न कौन से अध्याय से संबंधित पढ़े जाए, और छोटे प्रश्न कौन कौन से अध्याय से संबंधित है। आज की वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें पिछले वर्षों में जो बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं हम उनकी बात करेंगे। बोर्ड के 12वीं कक्षा के बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए मैं 2-3 वीडियो आपको प्रीवियस पेपरों के बारे में दूंगा, और उसके बाद में जो जीके पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए अपन एनसीईआरटी 0 से शुरू करेंगे और संपूर्ण इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।